बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह वो एक डायलॉग चलता है कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, इसी तरह सज़ा याफ्ता मुजरिम, जाली और मुबैना बीमार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनकी तस्वीर पे तस्वीर, तस्वीर पे तस्वीर जो है वो जारी की जा रही है। पहले तो ये तासुर दिया जा रहा था कि किसी ने बहुत गलत काम किया है कि बग़ैर इजाज़त के छुप के तस्वीर बना ली, लेकिन अब तो बाकायदा तस्वीर जो हैं वो जारी की जा रही हैं लंदन से शरीफ ख़ानदान की जानिब से। नवाज़ शरीफ की कभी किसी पार्क में घूमते फिरते हुए, तो कभी हुसैन नवाज़ के साथ बैठे हुए मुख्तलिफ़ तस्वीर जो हैं वो जारी की जा रही हैं। और इन तस्वीर के जारी करने का मालूम नहीं है उनके जहन में क्या मकासद हैं, लेकिन एक मकसद इमरान खान को भी टीज़ करना हो सकता है कि ये लो ये तस्वीरें, ये देखो मियाँ साहब घूम फिर रहे हैं, ये सबूत है कि मियाँ नवाज़ शरीफ वाकई बीमार नहीं हैं। और लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को शायद ये खामोश एक पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वापस नहीं ला सकते। शरीफ ख़ानदान की ये हद से ज़्यादा जो एतमाद है वो गलत भी नहीं है। उसकी दो रीज़न्स हैं। शरीफ ख़ानदान को ये लगता है, तीन रीज़न्स हैं बल्कि। पहला तो शरीफ ख़ानदान को ये लगता है कि इमरान खान कभी भी संजीदा कोशिश नहीं करेंगे नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, और वो उसकी वजह शरीफ ख़ानदान के जहन में जो और नून लीग के जहन में ये है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ को मुक़्तदर हलकों ने भिजवाया है, ताकतवर इदारे ने भिजवाया है, तो इसलिए इमरान खान जो हैं वो अगर नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे तो ये इनडायरेक्ट जो है वो उस इदारे के साथ इमरान खान की लड़ाई होगी, टक्कर होगी जिस इदारे ने नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाया है। पहली तो एतमाद की वजह शरीफ ख़ानदान की ये है। दूसरे उनके एतमाद की वजह यह है कि अगर इमरान खान ये कोशिश करते भी हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, तो फिर शरीफ ख़ानदान को ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तो फिर शरीफ ख़ानदान को यह है कि हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, कि लाहौर हाई कोर्ट हम जाएंगे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको बेल दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। ज़्यादा उनका यह है कि हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट को जाकर बताएंगे कि आपकी शफ़क़त से, आपकी मेहरबानी से, आपकी मोहब्बत से, आपके एहसान से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि लंदन में मौजूद हैं, तो उनको आप वापस लाने के लिए इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहा है। तो हमें तो आपका ही आसरा है, तो आप मेहरबानी करें और दोबारा एक ऐसा ऑर्डर जारी फरमाएं कि हुकूमत जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम को वापस ना ला सके। तीसरी जो एतमाद की वजह है वो ये है कि एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि इमरान खान ने संजीदा कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, जो कि इमरान खान ने ईद से पहले कहा था। इमरान खान साहब ने ईद से पहले कुछ दोस्तों को कहा था कि मैं नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। और ये भी चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ ख़ानदान की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और वैसे ये पहली बार हुआ होगा अगर तवक्कुआत पूरी, अदालत जो है उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती, वरना उनको यकीन है कि उनको अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और अदालतें जो हैं, मैंने आपको पहले भी एक दिन जुमला बताया था कि कहा जाता है कि जब अदालतें इंसाफ पर तुल जाएँ तो फिर इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नज़र भी आता है। तो फिर चलो हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि वहाँ से भी उनको अगर रिलीफ ना मिला और इमरान खान ने दरख्वास्त कर दी, इमरान खान हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, तो तीसरी जो एतमाद की वजह वो है ये है कि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की कोई लॉबिंग नहीं है। और इससे पहले पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की हैं जिस इसको लाने की, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इसहाक डार, अली इमरान, सलमान शहबाज, किसी को भी जो है इमरान खान हुकूमत वापस नहीं ला सकी। तो तीसरी जो एतमाद की वजह वो यही है कि इंटरपोल में क्योंकि भारत की लॉबिंग ज़्यादा है, और मैं ये नहीं अब कहता कि भारत जो है वो क्योंकि उनकी लॉबिंग बहुत ज़्यादा है तो वो ये सपोर्ट मियाँ साहब को वहाँ पे करेंगे कि मियाँ साहब को वापस ना लाया जा सके। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू मेरे जहन में है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है, तो इंटरपोल जो है वो पाकिस्तान की भेजी गई रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं करेगा और पाकिस्तान की दरख्वास्त नहीं मानेगा और नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस नहीं भिजवाएगा। ये वो तीन शरीफ ख़ानदान की ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद की वजूहत हैं जिस वजह से नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीरें जारी की जा रही हैं। और बताया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम लोगों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अदालतों को तो नहीं, पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के निज़ाम को और हुकूमत को, कि ये आपकी औकात है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम जो इलाज के नाम पे गया था, आज वो लंदन की सड़कों पर, लंदन के पार्क्स में फिर रहा है। और वो लंदन और वो यूके जो कि कोरोना से जो दो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हैं उनमें से एक यूके है, एक अमेरिका है, और वहाँ पे हाईली जो बताया गया कि बहुत हाई रिस्क पे है वो पेशेंट,
जिसके बारे में बताया गया था, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे ख़वातीन और मर्द एंकर्स, डॉक्टर और लेडी डॉक्टर और नर्सेज़ और उन वाला किरदार अदा कर रहे थे कि हमें पता है मियाँ साहब की बीमारी का, कुछ मियाँ साहब की एलानियाँ और ज़ाहिरन कुछ बीमारियाँ हैं, कोई पोशीदा अमराज हैं, हमें सबका पता है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मियाँ साहब वाकई बहुत बीमार हैं और इनको जाने दे इमरान खान, और इमरान खान यजीद बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया, और बड़े सख्त तबसरे हुए थे। और आज वो एंकर्स मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, आज वो अदालतें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं जिन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ को हम ज़मानत नहीं देते अगर इमरान खान ये गारंटी दे कि मंगल वाले दिन तक नवाज़ शरीफ साहब का इंतकाल खुदा न खास्ता नहीं होगा। और फिर आप ये देखें कि यूके में एक जिसके बारे में कहा गया था कि वो अगर फ़ौरन उसको लंदन के उस अस्पताल में शिफ्ट ना किया गया जहाँ पे हर छोटी बड़ी मियाँ साहब की बीमारी का इलाज होगा तो कुछ भी हो सकता है, आज वो मियाँ साहब बग़ैर मास्क के, बग़ैर सोशल डिस्टेंसिंग के लंदन की सड़कों और पार्कों में घूम फिर रहे हैं और पाकिस्तान को ये पैगाम भेज रहे हैं कि ये है पाकिस्तान के कानून की औकात, ये है पाकिस्तान के लोग जो बड़ा कहते थे कि मियाँ साहब को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े नून लीग के सपोर्टर थे और वो हम अक्सर बैठते थे तो वो हमारे दोस्त शफ़कत अली कुरैशी जो हैं वो उन्हें छेड़ देते थे। अभी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो कहते थे कि जब पनामा आया कि मियाँ साहब नहीं बचेंगे, तो वो हमारा दोस्त बड़े स्टाइल में, अब वो मैं स्टाइल तो उनका कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वो एक जुमला कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ का कोई कुछ नहीं कर सकता, नवाज़ शरीफ को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप वो हमारे शफ़कत अली कुरैशी जो दोस्त हैं जिनके साथ अक्सर आप मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, वो फिर बड़ा मखसूस वो स्टाइल करके दिखाते हैं उसकी नकल, कि वो कहता था कि नवाज़ शरीफ को कोई कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त तो कुछ हो गया था कि तायात नायल भी हो गए, सज़ाएँ भी हो गई, लेकिन अल्टीमेटली शायद हमारे वो दोस्त जो हैं वो ठीक साबित हुए हैं कि नवाज़ शरीफ को कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम मौके और लंदन में मौजूद है अदालतों की और इदारों की मेहरबानी के साथ। अब आते हैं हम दूसरे इशू पे, और वो है आज इमरान खान साहब ने यानी कल लाहौर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया ब्रीफिंग दी, मीडिया से बात की और वाज़ेह तौर पे उन्होंने दोबारा अपना जो माइंड है वो लोगों के सामने रख दिया है। जो एक डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि हस्पतालों के ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया है, हस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है और लॉकडाउन किया जाए, 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने दोबारा बता दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा और इमरान खान साहब ने अपने दोबारा वही सारी बात नहीं रखी कि SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, SOPs को हम फॉलो करवाएंगे, जो नहीं करेगा उसको सज़ा भी मिलेगी, जुर्माने भी होंगे, इदारे एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का उन्होंने कहा है हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जहाँ हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर एरिए को बंद करेंगे। अब मसला ये है कि वहाँ पर बैठ के डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो है वो दावा किया कि इतने वेंटिलेटर खाली हैं, इतने बेड्स खाली हैं, लेकिन जो इतलात आ रही हैं डॉक्टर्स से, जो अस्पतालों से इतलात आ रही हैं या जो लोग अपने मरीज़ों को अस्पतालों में लेकर जा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। अब यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि इतने वेंटिलेटर खाली हैं, लेकिन वेंटिलेटर किसको मिल नहीं रहा। मैं कई ऐसे अपने करीबी लोगों को जानता हूँ जिनके आगे अगर किसी अजीज़ को कोई बीमार था, वेंटिलेटर चाहिए था, तो बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद बमुश्किल वेंटिलेटर मिला है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल यास्मीन राशिद साहिबा ने बताई है, इसमें कोई शक नहीं है यास्मीन राशिद साहिबा बहुत काम कर रही हैं, सुबह से शाम तक, रात तक खुद काम करती हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो उन्होंने फिगर्स बताए हैं, ये मैं तो कम अज़ कम जो मेरी वर्किंग है, मैं मज़ीद भी चलो इस पर काम कर लूँगा, ये फिगर्स ठीक नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने दी कि इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। ऐसी बात नहीं है। लोगों को अगर वो खाली हैं तो फिर लोगों को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहे, फिर बेड्स क्यों नहीं मिल रहे। बहरहाल अस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं। पहले भी आम तौर पर पाकिस्तान में, पंजाब में हस्पतालों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, और अब जब ये एक पेंडेमिक आया हुआ है और हस्पतालों पे बहुत बोझ बढ़ गया है, आपको पता है 1,36,000 टोटल केसेस पहुंच चुके हैं, और लेकिन उसमें अच्छी बात यह भी है कि 50,000 जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और 2600 जो है वो अमवात हो चुकी हैं। लेकिन एक अमवात के वाले से भी वैसे तो एक जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए तो वो एक फ़िगर होती है, यानी एक डेथ का इजाफा होता है, लेकिन जिसका वो फैमिली मेम्बर होता है उसके लिए तो वो कुल कायनात होता है। वो शख्स जिसकी डेथ होती है, जिसका वालिद है, जिसका भाई है, जिनका बेटा है, उनका तो उसके बाद ज़ाहिर है एक तरह का आप कहेंगे सब कुछ ही चला जाता है उसके साथ ही। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में अभी तक अमवात की शरह जो है वो 2% से भी कम है। प्राइवेट अस्पतालों की लूटमार जारी है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। डेंगी सर उठा रहा है, टाइफाइड की वजह से डॉक्टर्स परेशान हैं, टाइफाइड की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, डेंगी ने सर उठाना शुरू कर दिया है। 38 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं और जान की बाजी हार चुके हैं। फजल रहमान साहब ने जो दावा किया था
मुझे ये तवक्को थी कि वो हमारा मीडिया जो इमरान खान साहब की ज़रा सी बात को उठाकर और गले का फाड़ फाड़ के फेफड़ों का ज़ोर लगा के और बताते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है। फजलुर रहमान साहब की बड़ी बड़ी बातों को ऐसे पी गए हैं, सांप इनको सूख गया है। वो लड्डन जाफरी है या लुडन जाफरी है, मैं अक्सर उसको सही तौर पे अदा नहीं कर सकता इस लफ्ज़ को। वो कुछ लोग कहते हैं लड्डन जाफरी, कोई लुडन जाफरी कहते हैं, लेकिन वो जो कहते होते हैं नेपाल वाली बात, तो हमारे कुछ एंकर्स भी नेपाल चले जाते हैं जब मौलाना फजलुर रहमान की बात हो या पोजीशन की बात हो, इमरान खान की बात हो, तो फिर वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब ने जो मफरूज़े थे उनको तक़वियत बख्शी। उन्होंने एक तो कहा कि कोरोना की ज़बरदस्ती अमवात को कोरोना में वो किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, हुकूमत को उससे कोई फ़ाइनेंशियल फ़ायदा होगा। तीसरी जो उन्होंने रिसर्च जारी की थी कि जब आप सो रहे होते हैं तो कोरोना सो जाता है, जब आप जागते हैं तो कोरोना जाग जाता है, और जब आप मर जाते हैं तो कोरोना मर जाता है। और इसीलिए जब आप मर जाते हैं और कोरोना मर जाता है तो फिर ये जो मैयत को बंद कर दिया जाता है डब्बे में और कहा जाता है कि जनाजे पे कोई ना आए, तो ये गलत बात है। मैयत के से किसी को कोरोना नहीं लग सकता, इसलिए ये SOPs जो हैं वो गलत हैं। बाकी शेख रशीद साहब को वो हॉस्पिटल शिफ्ट हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। शायद अफरीदी साहब को कोरोना पॉजिटिव आया है, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। शायद कंगन अब्बासी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या सादिक साहब हों, मरियम औरंगज़ेब साहब हों, तायरा औरंगज़ेब साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, इबरारुल हक साहब हों, जितने भी कोरोना से इस वक्त के मुतासरीन हैं या जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने इंसान हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रिस्क पे हैं वो हमारे डॉक्टर, नर्सेज़ और पैरामेडिक्स हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम करे। और ये तो है सूरत हाल। इसके बाद आपने ये भी ख़बर देखी होगी कि चीनी के हवाले से जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने हुकूमत को ख़त लिख दिया है कि 60,000 टन जो है वो चीनी 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो देने को तैयार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में। अब देखते हैं कि हुकूमत वो उनसे चीनी लेती है नहीं लेती, और लेती है तो किस रेट पे लेती है, लोगों को 70 रुपये मिलती है या नहीं मिलती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।